हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेके आई हूँ एरीज के लिए प्रेडिक्शन 2025 एरीज के लिए कैसा रहने वाला है। तो एरीज, जैसा कि आप लोग अपने बारे में पहले से ही जानते होंगे, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो मून साइन से एरीज है, सन साइन से एरीज है, जोडियक साइन है जिनका एरीज है, और जिनका नाम राशि भी एरीज है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा कि आप लोग जो हैं, एरीज वाले जो हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, मतलब कि आगे की देखकर चलते हैं। फ्यूचर और करियर से आपको बहुत ज़्यादा मतलब होता है। लोग आपको इगोइस्टिक समझते हैं, बट आप लोग इगोइस्टिक होते नहीं हैं। आप ना एक तरीके से कोहिनूर का हीरा होते हैं। आप बहुत ज़्यादा सबकी नर्चरिंग करने वाले होते हैं, केयरिंग करने वाले होते हैं। क्या करते हैं ना कि डिसीजन आप बहुत जल्दी ले लेते हैं, बहुत जल्दी इम्पल्सिव नेचर के होते हैं आप। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत तेज होती है। नहीं, ये करना है तो अभी करना है, बस अभी रिजल्ट चाहिए, अभी डिसीजन लेना है। आपके साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है, आपको छोड़ के जाना है तो छोड़ के जाना है, करियर में आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, अभी पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है। तो ऐसे इम्पल्सिव नेचर के होते हैं एरीज, लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, और भाग्य भी उनका हमेशा साथ चलता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, और एनर्जेटिक तो होते ही हैं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि नए साल में आपके लिए क्या होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करूंगी नए साल में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि सेकेंड हाउस में आपके जुपिटर है। जुपिटर अच्छी सेहत को बताता है, जुपिटर अच्छी सेहत को बताता है, और साथ ही साथ में जुपिटर क्या करता है कि उसको क्या होता है ना जुपिटर को, कि अच्छी सेहत के साथ वो अच्छा प्रोफेशन भी देकर जाता है। जुपिटर अच्छी सेहत के साथ अच्छा प्रोफेशन भी दे के जाता है। तो गाइस, मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। ये तो मैंने अपनी इंट्यूशन से आपको बताया कि आप लोग कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते हैं। तो अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है तो आगे की रीडिंग भी आपसे 100% रेजोनेट करेगी। अगर आपका ऐसा नेचर है तो 100% 2025 प्रेडिक्शन आपको रेजोनेट करेगी। तो गाइस, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरे चैनल है शिव शक्ति 777, और मैं आप लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ। ये जो मंथ था, मेरा बर्थडे मंथ था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स दी। सब लोगों की ब्लेसिंग्स पाके मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे आते हो, मेरी वीडियो को लाइक करते हो, मुझे वैल्यू देते हो, और मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करें। जो करियर के लिए परेशान है उसको करियर अच्छा हो जाए, और जो अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ अच्छी हो जाए। मैं भगवान जी से यही प्रे करती हूँ, अपने भोलेनाथ से मैं आप लोगों के लिए यही प्रे करती हूँ। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया है तो मैं चाहती हूँ, मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। तो गाइस, हम कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं आप लोगों की हेल्थ में क्या आ रहा है, हेल्थ में क्या होने वाला है। वैसे तो आप लोगों का जुपिटर है, और जैसे कि मेरी इंट्यूशन कहती है कि अभी तो जुपिटर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी लाएगा। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हो, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ में क्या हो रहा है, हेल्थ में जो मेरे व्यूअर्स एरीज इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो रही है महादेव। करियर में क्या आ रहा है उन लोगों के, वेरी नाइस। उनके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है महादेव, रिलेशनशिप। जो स्टूडेंट्स हैं, पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, पेपर क्रैक करना चाह रहे हैं, वेरी नाइस।
उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। स्टूडेंट्स जो एरीज हैं उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या आ रहा है, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके इस ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है, ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी हेल्थ को लेके क्या रहेगा। अगर अभी तक आपकी हेल्थ के इशू चल रहे थे, आपकी लाइफ में हेल्थ को लेके कुछ इशू चल रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ कुछ मुझे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ कुछ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अप्रैल तक मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ बहुत अच्छी चलेगी, मई तक, क्योंकि जुपिटर है और जुपिटर हेल्थ को अच्छा करता ही करता है। तो मई तक मुझे दिख रहा है आपकी हेल्थ बहुत अच्छी चलेगी। आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे अपने लिए। आप, मुझे दिख रहा है कि मेडिटेशन भी कर सकते हैं। रिलैक्स का कार्ड है जिसमें मुझे दिख रहा है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपनी बहुत केयरिंग नर्चरिंग करते हुए चलेंगे, अपनी तरफ भी ध्यान देते हुए चलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो टोटली लाइफ मुझे आपकी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ को लेके मुझे आपकी लाइफ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर का किसी से भी रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तभी आपसे ये वर्क करेगी, ठीक है। हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे तो वहां से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, हैप्पी लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि अभी इस ईयर में आप लोगों का मई के बाद सैटर्न रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो रहा है, शनि की महादशा शुरू हो रही है। दिस इज शनि, ठीक है। तो मुझे वेल्थ को लेके दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे और आप जिस चीज़ में भी काम करोगे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है। गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहने वाले हो इस बार। आप लोग अपने गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहने वाले हो और करियर ओरिएंटेड इतना रहने वाले हो कि उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को और अपने मैरिड लाइफ को, अपनी लव लाइफ को भी पीछे छोड़ दोगे। मतलब इस साल आप लोग जो है अपनी मैरिड लाइफ, एरीज, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी लव लाइफ को बैक स्टेप पे रख कर करियर के बारे में ज़्यादा सोचोगे। जो भी करियर में आप आगे चलना चाहते हो, ठीक है, जो भी आपने गोल बना रखे उसको दोबारा से ना रीवैल्यूएट करोगे। मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोच रहे हो। इस साल आप लोग अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचोगे। प्लानिंग प्लॉटिंग आप मुझे बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की करते हुए दिखाई दे रहे हो, हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। और उस हार्डवर्क की वजह से मुझे दिख रहा है कुछ रिश्ते आपको छोड़ते हुए भी चले जा रहे हैं। हो सकता है घर पे अपना ऑफिस का काम ले आओ या ऑफिस को घर पे ले आओ, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अबेंडेंस आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। अबेंडेंस टोटली, जिसकी वजह से आपके रिश्ते मुझे यहाँ पे कुछ खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में और आपकी और भी रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस आ सकता है आपके करियर ओरिएंटेड होने की वजह से। तो आपको करियर ओरिएंटेड तो होना है, आपको गोल तो अपने सेट करके रखने हैं, लेकिन साथ साथ आपको अपने रिलेशनशिप का भी ध्यान देना है कि ऐसा ना हो पैसा कमाने के चक्कर में आप अपने रिलेशनशिप खो दो। क्योंकि सबसे बड़ा लाइफ का फंडा क्या होता है कि आपकी लाइफ जो है वो रिश्तों से ज़्यादा चलती है, ठीक है। आपकी लाइफ रिश्तों से ज़्यादा चलती है। रिश्ते खोने की वजह से आप मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन में दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप में आप मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन में दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ आपके ऊपर आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हो, टेंशन में आ सकते हो। ओवरऑल जो है मुझे दिख रहा है लाइफ तो आपकी रोमांटिक है, सामने वाला पार्टनर तो आपको रोमांटिक फील करता है, वो आपको वैल्यू देता है, आपको टाइम देना चाहता है। लेकिन आप एरीज वाले, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप अपने पार्टनर को मुझे यहाँ पे टाइम देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। सामने वाला बंदा, आप प्यार बहुत करते हो, आप नर्चर बहुत करते हो, आप केयर बहुत करते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। मुझे आगे ऐसा भी कुछ दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग ना बहुत समझदार भी हो,
आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको जो भी अपने लाइफ में, अपने करियर की वजह से आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, लव रिलेशन में आपको जो भी प्रॉब्लम आ सकती है अपने करियर की वजह से, अपने एक्शन ओरिएंटेशन की वजह से, अपने गोल की वजह से, जो आपका गोल है उसकी वजह से, आपको अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में और अपने करियर में बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, कि अगर आप ऐसा करोगे ना कि लाइफ में मतलब करियर अपनी जगह है और रिलेशनशिप अपनी जगह है, दोनों के बिना काम नहीं चलता। अगर पैसा है, रिलेशन नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, पैसा नहीं है, रिलेशन है तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ आपको बैलेंस बना के चलना है और मुझे दिखता है कि आप बैलेंस बना लोगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने सन पे वर्क करना है, थोड़ा सा अपने सन पे वर्क करना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। यस, मेडिटेशन इस बार आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सैटर्न का ईयर है। सैटर्न हमेशा कहता है फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करते हो तो कोई भी फिजिकल वर्क करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सेवा आपके लिए मस्ट है। ठीक है, चैरिटी करो, मंदिर में किसी की जाके सेवा करिए आओ, या किसी के भी जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे सेवा करो, गुरुद्वारा में सेवा करिए आओ, जहाँ पे भी हो आपको सेवा करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। घर में ही सेवा कर सकते हो, पेरेंट्स की सेवा कर सकते हो, जो नीडेड है उनकी सेवा कर सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको तो 100% रिजल्ट मिलेगा। आप जितना करोगे ना, जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा भी। और 7 चक्रा हीलिंग पे आप लोगों को वर्क करना है, रूट चक्रा पे सबसे ज़्यादा वर्क करना है। रूट चक्रा और हार्ट चक्रा पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा वर्क करना है। स्टूडेंट्स का मुझे दिख रहा है कि जो भी आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, IAS PCS, जो भी जिस भी सेक्टर में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो मुझे दिख रहा है कि भगवान जी आपको डायरेक्शन दे रहे हैं और वो आपका क्लियर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप एफर्ट डालो, अपनी मेहनत करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहोगे सब कुछ सही होगा। करियर के लिए मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये ईयर बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, जितना रेस्पॉन्स दोगे उतना ही आपको मिलेगा ही। और जॉब भी लगने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब लगने के मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। और जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेके, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो भी मुझे दिख रहा है कि वो लोग डिसीजन ले पाएंगे। अब की बार ना आप लोग क्लियर कर पाओगे। ठीक है, एक मझधार में नहीं रहोगे, दो नाव में पैर रखे हुए नहीं रहोगे, क्लियर कर पाओगे। बहुत बड़े बड़े डिसीजन इस बार आप लोग लेने वाले हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, कंप्लीशन आ रहा है। समझ रहे, जो भी आपके बैड कर्मास थे वो मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए कोई बैड कर्मा ना बनाए, भगवान पे विश्वास रखें, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। ओवरऑल सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस बार देखो, ये जो है ना, भगवान जी ने एक थाली दी है जीवन भी, उसमें सब कुछ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ भी चीज की अगर उसमें कमी रहती है तो रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता है। अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा 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 चलता जाए तो हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो सेम यही चीज है कि आपको इस चीज में क्या क्या देखना है, आपको क्या क्या करना है, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या आ रहा है इस ईयर में। सबसे पहली बात तो इस ईयर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हो, बहुत ज्यादा पैशनेट रहने वाले हो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हो अपने करियर को लेकर। ठीक है, दूसरी चीज कि आप दो क्रॉस रोड में खड़े हो गए इस बार। क्या आप पुराना भी सोचोगे और नया भी सोचोगे? ठीक है, आप पुराना भी सोचोगे और नया भी सोचोगे। तो उसमें क्या होगा कि पुराने और नए में आपको तालमेल बिठाना है कि पास्ट लाइफ में मेरे क्या हुआ, अगले पिछले साल क्या हुआ, आगे फ्यूचर में क्या होगा, इसको आप में तालमेल बिठाना है, आप ही को तालमेल बिठाना है। और मुझे दिख रहा है आप बिठा भी पाओगे। इस साल ना आपको दिमाग से कम सोचना है, इस साल आपको दिमाग से कम सोचना है, दिल से ज्यादा सोचना है। समझ में आया? दिमाग से सोचोगे तो बहुत ज्यादा बर्डन में रहोगे, और मुझे दिख भी रहा है कि आप दिल से सोचोगे, दिल से सोचोगे। कोई भी डिसीजन आप इस साल लेने वाले हो, ये प्रिडिक्शन लिख लेना, ऑल ऑफ द ईयर के लिए आपके काम आएगी। ठीक है, मुझे लग रहा है इस बार जो भी आप डिसीजन लोगे ना, आपको गाइडेंस लेके लेना चाहिए। जैसे आप लोग ना फटाक से डिसीजन लेने वाले हो ना, किसी से लड़ाई हुई, फटाक से रिलेशन खत्म, फटाक से लड़ाई झगड़ा कर लिया, फटाक से जॉब छोड़ दी, नहीं, फटाक से कॉलेज छोड़ दिया, नहीं, फटाक से एग्जाम नहीं दिया ना, ऐसे नहीं करना। गाइडेंस लेनी है पहले कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं किसी से मीटिंग करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
मैं जॉब छोड़ने जा रहा हूँ, क्या मुझे जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। आपको ना फटाक से डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के काम करना है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इस साल जबरदस्त होते हुए दिख रही है, ठीक है। अपने गोल को, जो आपका गोल है ना, उसको दोबारा बनाइए। जो करियर को लेकर आपका गोल है, जो रिलेशनशिप को लेकर आपका गोल है, उसको आप दोबारा बनाइए। गहराई से सोचिए अपनी लाइफ के बारे में। इस साल स्टार्टिंग में, जनवरी में, बहुत सारे लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अगर अपने गोल को दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि मेरा करियर में ये चल रहा है, मेरी लव लाइफ में ये चल रहा है, मेरी हेल्थ में ये चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है दोबारा से गोल सेट करते हैं ना कि मुझे करियर में इतना आगे बढ़ना है, मुझे लव लाइफ में ये रिजल्ट चाहिए, मुझे हेल्थ अपनी ऐसे फिट करनी है, तो मुझे पूरे ईयर में आपकी लाइफ परफेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल से बहुत ज्यादा बेहतर है ये ईयर आप लोगों के लिए, जबरदस्त। ये आपको वो देकर जा रहा है, सैटर्न। सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हो रहा है, आपकी महादशा जो शुरू हो रही है, वो कोई बहुत ज्यादा बुरी नहीं होती है। वो सिर्फ आपसे मेहनत चाहती है। आप मेहनत करोगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप मुझे बहुत बड़े डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस साल में, बहुत स्ट्रांग और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए आप मुझे इस साल में दिखाई दे रहे हो। मुझे आप ना अपनी लाइफ के बारे में गहराई से सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका ना माइंडसेट बहुत अलग हो गया है। आपका नजरिया मुझे बिल्कुल चेंज दिखाई दे रहा है। आपका नजरिया बिल्कुल चेंज हो गया है इस साल में। मुझे लगता है कि आपका नजरिया पूरा चेंज हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हेल्थ गोल आप बनाओगे ना, बहुत सारे लोग जो फिटनेस करने की सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वेट लॉस करने की या अपनी एक हेल्दी लाइफ जीने की, वो मुझे लग रहा है मार्च तक वो परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मई में क्या होगा, कुछ आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम होंगी जिसकी वजह से आप टेंशन लेंगे, एंजाइटी लेंगे। कुछ मुंह की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ टूथेक हो सकता है, कुछ कमर, किसी को बैक पेन हो सकता है, किसी के पैरों में दर्द हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए जब आप पहले ही फिट हो जाओगे तो ऐसी प्रॉब्लम भी अपनी लाइफ में नहीं आएंगी। और जो भी प्रॉब्लम आती है थोड़े बहुत समय के लिए आती है, फिर ठीक हो जाती है, ठीक है। इस साल के स्टार्टिंग से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी केयर करें, अपना ध्यान रखें। बाकी टोटल ओवरऑल ये ईयर बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनेंस में आपको नए नए रिसोर्सेज मिलेंगे। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है इस साल में आपके लेके। जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। अबेंडेंट मुझे बहुत दिख रहे हो आप। हेल्थ को लेके भी अगर कभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, लाइफ अच्छी चल ही नहीं रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि बिल्कुल मुझे ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हो हेल्थ को लेके भी। फिटनेस, खुद को फिट करोगे, फील करोगे कि एनर्जेटिक हो, ठीक है। और फाइनेंस के लिए ना गोल बनाओ, पेपर पे लिख के अपना गोल सामने रखो। पेपर पे अपना गोल लिखो, उसको सामने रखो, 100% वो ठीक होगा। थोड़ा सा बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बहुत ज्यादा रैंडम रिएक्ट करते हो ना, वो आपको नहीं करना है। रैंडम रिएक्ट आप लोगों को नहीं करना है। बाकी टोटल ऑफ क्लियरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। अपनी लाइफ को, अपने घर को और अपने बिजनेस को अलग अलग ही रखें, ठीक है। बिजनेस में घर की टेंशन ना लाए और घर की टेंशन में बिजनेस की टेंशन ना लाए। ये मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट आपको क्या क्या है, देखो सबसे बड़ी बात, मेन पॉइंट क्या है आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी बात तो आपको रिस्क लेना है। रिस्क लेना है, ऐसा नहीं है कि आप रिस्क ही नहीं लोगे। आपको रिस्क लेना है, पर गाइडेंस के साथ रिस्क लेना है। आपको सब कुछ करना है, रिस्क लेना है, बट गाइडेंस के साथ रिस्क लेना है। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है। आप भगवान पे सरेंडर करे बैठे हो ना, आप भगवान पे सरेंडर करे बैठे हो, उससे आपको बाहर निकलना है। उससे आपको बाहर निकलना है, तब आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आएगी, ये पॉजिटिविटी आएगी, ये पॉजिटिविटी आएगी, ये पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं कि आप सो के उठ के बैठ जाना, नहीं। आप अगर किसी चीज के लिए वर्क नहीं कर रहे हो, अपने रिलेशन के लिए वर्क नहीं कर रहे हो, करियर के लिए वर्क नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोचे पड़े हो आगे क्या होगा, सोचा जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उसमें आपको वर्क करना है, ठीक है। अगर आपने सोच रखा है कि नहीं, सामने वाला बंदा तो मेरा ही है, मुझे पूरा विश्वास है, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं, आप उस पर वर्क करो। आप 7 चक्र हीलिंग करो, आप मेडिटेशन करो। इस ईयर मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने 7 चक्र हीलिंग और मेडिटेशन करते हो तो बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी आपको मिलेगी। बहुत सारे लोगों की मैं एडिशन यहाँ पे गाइड होते हुए देख रही हूँ। दिल की सुननी है, दिमाग की नहीं सुननी है इस साल। पिछले साल बहुत दिमाग की सुनी, तो दिमाग की नहीं सुननी है, दिल की सुननी है। ओवरऑल कंप्लीट ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, गुड लक है।
सब चीज़ों को लेके बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा मई के बाद आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है और थोड़ा सा आपको घर और परिवार और अपने करियर में मुझे यहाँ पे बैलेंस बनाना है, ये देख रही हूँ मैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखता है कि थोड़ा सा क्या है ना कि आप लोगों को ना थोड़ा सा जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। ठीक है गाइस, तो ये थी आज आप लोगों के लिए रीडिंग प्यारी प्यारी। देखते हैं कि भगवान जी आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। भगवान जी आपको इस ईयर के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। भगवान जी इस ईयर के लिए इन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज वालों के लिए कलेक्टिव लेवल पे इस ईयर के लिए क्या गाइडेंस है, इनकी लाइफ और अच्छी हो सके। आउटसाइडर्स की बातें नहीं सुननी है। जो आउटसाइडर को आपने अपनी लाइफ में एंट्री दे रखी है ना, बाहर के लोगों को जिन्होंने आपकी लाइफ वर्स्ट कर रखी है, उनकी बातें आपको बिल्कुल नहीं सुननी है। आउटसाइडर को बिल्कुल बाहर भगा देना है। स्ट्रेस नहीं लेना है। यहाँ पे भी स्ट्रेस आ रहा है ना, स्ट्रेस नहीं लेना है, ना परिवार और ना करियर में। ठीक है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है, समझ रहे हैं, किसी के कंट्रोल में रहने की जरूरत नहीं है। इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, हीलिंग, इस साल आपकी हीलिंग मस्ट है। आपको मेडिटेशन इस साल जरूर करना है, आपको ग्राउंडेड जरूर होना है, क्योंकि ये सैटर्न का ईयर है। बहुत कुछ लेके भी जाता है, बहुत कुछ दे के भी जाता है। और ये ईयर आपको कह रहा है कि आपको नेचर से कनेक्टेड रहना है अपनी हेल्थ के लिए। ठीक है, हरा खाओ, थोड़ा सा पार्क में जाओ, थोड़ा सा फ्रेश एयर लो। ठीक है, पूरे दिन एसी में और क्लब में पार्टी में और ऑफिस में नहीं बैठना है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, मोरल होना है, आपको मोरल होने की जरूरत है। हाँ, न्यू विजन, जो कि मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि इस साल में आपका नया नजरिया होगा। आप नए नजरिए से लोगों को देखोगे। जो पुराना नजरिया आप लगते थे ना, वैसा कुछ नहीं करोगे कि किसी ने गलत किया तो उसको गलत देख लिया। बहुत ज्यादा सप्रेशन की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। भगवान कह रहे हैं आपको सप्रेशन में नहीं आना है। क्यों सप्रेशन में नहीं आना है? आपको अपने ऊपर वर्क करना है। आप अपने ऊपर वर्क करो। जहां पे आपको लगता है तालमेल नहीं बैठा पा रहे हो, गाइडेंस लो। सबसे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में रहना है। सब आपके दोस्त है। नेचर से फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में मोस्टली रहना है। नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट करना है। सोर्स से बहुत कनेक्ट रहना है। सन से कनेक्ट रहना है इस बार आपको। सूर्य देव को जल चढ़ाओ। आपकी लाइफ में मुझे क्रिएटिविटी दिख रही है। आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आएगी ही आएगी। तो गाइस, ये थी अभी 2025 की गाइडेंस आप लोगों के लिए, प्रिडिक्शन आप लोगों के लिए। आपको अच्छी लगी हो, जिस जिसको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा और कनेक्ट कीजिएगा मेरे चैनल शिव शक्ति 777 से। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी नहीं किया है तो। और भी प्यारे प्यारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। और मेरा सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि मैं आप लोगों की लाइफ में भगवान जी की कृपा से, भगवान जी के गाइडेंस से पॉजिटिविटी बढ़ सकूं। ठीक है, थैंक यू।